दोस्तों हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देख लेते हैं। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो जो वहाँ से टू दी पॉइंट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है दोस्त, वो उसको तीन भागों में बैठ कर देखा जाता है: क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। क्रस्ट और मेंटल, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो एक असंबद्धता पाई जाती है, एक जो अलग करने की वो पाई जाती है, तो उसमें उस पृथ्वी की आंतरिक परतों में हम जाएंगे जैसे। तो जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी होती है? 33 किलोमीटर होती है। क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी होती है? 33 किलोमीटर होती है। और महासागरीय क्रस्ट की औसत मोटाई 5 किलोमीटर होती है। कितनी? 5 किलोमीटर। क्रस्ट का जो ऊपरी परत होता है उससे ग्रेनाइट चट्टान प्राप्त होती है, जिससे महाद्वीप का निर्माण होता है। टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं। जो अगर पूछा जाए कि महाद्वीप का निर्माण किससे होता है, तो क्रस्ट की ऊपरी परत से होता है, क्रस्ट से होता है। और क्रस्ट की जो निम्न परत होता है, निचली परत होता है, उससे महासागरीय सतह का निर्माण होता है, इसे बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, वहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। ठीक है, ठीक है दोस्त। और जो ऊपरी परत होती है वहाँ पर सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। और अगर मेंटल की बात करी जाए तो जो मेंटल और क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो अलग करता है उसे मोहो असभ्यता कहा जाता है। मोहो असभ्यता, ये 2900 किलोमीटर इसकी गहराई होती है, इसकी इसकी मेंटल की। यहाँ पर सीमा मतलब सियाल और मैग्नीशियम की बहुलता पाई जाती है। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम की बहुलता पाई जाती है किसमें? मेंटल में। ये पृथ्वी की समस्त आयतन का, जो पृथ्वी की जो समस्त आयतन होता है उसका 83%, कितना? पृथ्वी की समस्त आयतन का 83% सर्वाधिक भाग यही होता है। और द्रव्यमान का लगभग 68% भाग मेंटल का होता है। कितना? 68% भाग मेंटल का होता है। मेंटल का जो ऊपरी परत होता है उसे दुर्बलता मंडल कहते हैं, जहाँ से ज्वालामुखी उद्गार होता है। दुर्बलता मंडल से ही मेंटल का ऊपरी परत को दुर्बलता मंडल कहते हैं। फिर कोर होता है। कोर जो होता है ये इसका कोर का जो बाहरी भाग होता है तरल होता है, और जो आंतरिक भाग होता है ठोस होता है। ठीक है, यहाँ पर निफे, निकिल और लोहा ज़्यादा पाया जाता है। निफे ये 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक वायु वाला जो कोर होता है, और 5100 से 6378 तक आंतरिक कोर होता है। अगर कोर में देखा जाए तो वाह्य कोर को आंतरिक कोर से जो अलग करता है वह अलग कौन करता है? लेहमन। लेहमन असंबद्धता जो होती है ये ऊपरी क्रोड को, वाह्य क्रोड को आंतरिक क्रोड से अलग करती है। फिर गुटेनबर्ग जो होता है, गुटेनबर्ग जो होता है यह मेंटल को कोर से अलग करता है, मतलब या फिर कोर कर दो या फिर अपर कोर कर दो। ठीक है, गुटेनबर्ग करता है मेंटल को क्रोड से अलग करता है। फिर रेप्टी असंबद्धता जो होती है, रेप्टी असंबद्धता ये जो होती है ये मेंटल के ऊपरी परत को निम्न परत से अलग करती है, मतलब अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग करती है। कौन? रेप्टी करती है, रेप्टी असंबद्धता। अपर मेंटल में ही हमने बताया दुर्बलता मंडल भी होता है। ठीक है, फिर होता है मोहो। मोहो जो होता है यह क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है, या फिर ये कह सकते हो कि निम्न लोअर क्रस्ट को अपर मेंटल से अलग करता है, या फिर कर सकते हो डायरेक्ट क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है। फिर कोनोरॉड होता है। कोनोरॉड असभ्यता जो सबसे ऊपर होता है। ये क्या होता है? अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से अलग करता है, अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट को से कोनोरॉड असभ्यता होती है। तो क्रम देखेंगे तो सबसे पहले कोनोरॉड आता है। जो कोनोरॉड जो करता है अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से। फिर मोहो आता है, जो मोहो क्या करता है? ये क्रस्ट को मेंटल से ही अलग कर रहा है। फिर उसके बाद रेप्टी आती है। रेप्टी जो है अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग करता है। फिर गुटेनबर्ग आता है। गुटेनबर्ग क्या करता है? लोअर मेंटल से अपर क्रस्ट को, लोअर मेंटल से अपर कोर को अलग करता है गुटेनबर्ग, या फिर मेंटल को क्रोड से अलग करता है। फिर लेहमन आता है। लेहमन जो होता है अपर कोर से को लोअर कोर से अलग करता है। ठीक है, लेहमन करता है। फिर एक स्थल मंडल किसे कहते हैं? स्थल मंडल साथ ही ये क्रस्ट, जो क्रस्ट का पूरा भाग है, क्रस्ट प्लस मेंटल का ऊपरी भाग, जहाँ से दुर्बलता मंडल जिसे कहते हैं, अपर मेंटल जो होता है, इन दोनों को जोड़कर जो होता है निर्माण होता है क्रस्ट का, निर्माण होता है क्रस्ट के।
अगर पूछा जाए कि भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा तत्व के बारे में, सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है O2। फिर उसके बाद सिलिका पाया जाता है, फिर एल्युमिनियम पाया जाता है Cl, फिर उसके बाद लोहा पाया जाता है, लोहा Fe, फिर कैल्शियम पाया जाता है उससे कम थोड़ा, फिर उसके बाद कैल्शियम, फिर उसके बाद सोडियम पाया जाता है, फिर उसके पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम। तो सबसे ज़्यादा कौन पाता है? ऑक्सीजन। फिर उसके बाद Cl, वही सिलिका, एल्युमिनियम, फिर लोहा। ये तो चार कब सब याद रखो कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिका, एल्युमिनियम, फिर लोहा। ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य दोस्त। जैसा लगे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।